हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह के साथ खुश आमदीद। और बस अभी तकरीबन बज रहे हैं 11:30। तो बहुत दिन हो गए थे मैं अपना दोस्त मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड जिसके पास मैं बेसिकली लैंड हुआ था और जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई शाज़ेब, तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तकरीबन 3 दिन हो गए इस बात को। तो मैंने कहा यार मुलाकात करते हैं, तो क्योंकि वो बिज़ी होता है, उसकी जॉब्स होती हैं और उसके बाद वो वीकेंड पे भी काम करता है, तो मतलब बहुत बिजी सीन है उसका। तो खैर फाइनली आज उसकी छुट्टी है, अभी वो उठा है सो के। तो बस मैंने कहा कि चलो उसकी तरफ चलते हैं, वहीं जाके एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ। जूते पहनना बहुत ज़रूरी थे, नहीं तो मैं प्रेफर करता हूँ ये चप्पल, ये मुझे बड़ा इजी सीन लगती है, लेकिन मजबूरी है जूते पहनना क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और हर चप्पल में बंदा स्लिप हो जाता है। मैं ये विटनेस कर चुका हूँ। तो फ़िलहाल रेडी हो गए हैं, अभी चलते हैं शाज़ेब की तरफ और वहाँ पे नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। ओए होए भाई, ये तो फुल बारिश वाला सीन है। मैंने सोचा सर्वर कवर कर लें भाई, यहाँ तो फुल बारिश का सीन ऑन है। चलते हैं यार। यहाँ पे बस एक ये गेम है कि आपको एनी टाइम जैकेट पहननी पड़ती है, और जैकेट भी यहाँ पे वो नॉर्मल जैकेट सर्वाइव नहीं कर पाती जैसे लेदर जैकेट्स वगैरह। तो ये होती है पफर जैकेट और इसका मटेरियल कुछ इस तरह का होता है, ये जैसे मैं पहना हुआ हूँ। तो इसका जो मटेरियल है ये ऊपर से कुछ पैराशूट होता है, अंदर इसके स्टफ़ हुआ होता है फोम वगैरह, जिससे आपको गर्माहट रहती है। और ये बड़ा मतलब आपको ऐसा फील होता है कि यार अपने ब्लैंकेट पहनी हुई है, ओढ़ी हुई है। तो लगता बड़ा सॉफ्ट है, बड़े मज़े का, लेकिन बारिश के लिए सबसे सूटेबल यही है। तो यहाँ यूके में स्पेशली आप जितनों को भी देखेंगे वो सब आपको पफर में ही देखेंगे। लेदर में सो फार मैंने जो है किसी को ऐसा यहाँ पे अब तक देखा नहीं है। और यार मैंने भी विटनेस किया कि मेरे मुंह से भाप निकल रहा है। असल में छोटी छोटी खुशियाँ हम कराची वालों की, क्योंकि हमने वहाँ पे देखी नहीं है ये सारी चीज़ें। तो खैर इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अच्छा, यहाँ की बारिश में एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि यहाँ की बारिश वैसी तूफ़ानी बारिश नहीं होती जैसे हम कराची में देखते हैं ना, कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, लाहौर वगैरह में भी, कि पूरा शहर डूब गया, क्योंकि वो इतनी तेज़ बारिश होती है और इतनी ज़्यादा होती है मकदार में कि वो फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है, यहाँ पे पूरा दिन बारिश होगी लेकिन इसी स्पीड से होती रहेगी, हल्की हल्की फुहार सी और इस तरह की। अब माइट भी पॉसिबल आई एम रॉन्ग, क्योंकि अभी हमें आए हुए जुमा 8 दिन हुए, तो सो फार मेरे सामने तो ऐसा नहीं हुआ। बाकी देखते हैं। हाँ तो जी हम आ गए हैं फाइनली शाज़ेब के अपार्टमेंट। ये ऊपर घर है इनका, अब चाबी मंगवाते हैं फिर अंदर चलते हैं। कैच पकड़ते हुए शहीद हुए, चोट इतनी बड़ी नहीं है पर जल गया यार, पता नहीं क्या सीन हो सकता मौसम की वजह से। और ये चाबी भाई, इनकी चाबी भी बड़ी ट्रिकी किस्म की है, थोड़ी सी बाहर करके। ओके फाइनली अभी चलते हैं ऊपर। कितना खर्चा होगा तकरीबन? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। तो फिर ये हाँ तो भैया नाश्ता कर लिया हमने, लेकिन एक ज़रूरी काम था मुझे यहाँ पे शाज़ेब से। वो ये था कि मुझे अपना NI नंबर रजिस्टर करवाना था। अब जिनको NI नहीं पता उनको बताते चलते हैं NI क्या होता है। पहले बाहर चलते हैं फिर बताते हैं। तो भाई NI नंबर ये होता है बेसिकली आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, यानी कि आपकी जो इंश्योरेंस है उसका नंबर होता है। इंश्योरेंस के पैसे मैं वहाँ से पे करके आया हूँ, पर उसको मैंने रजिस्टर करवाना है यहाँ पे। तो पहले BRP का इंतज़ार था, BRP आ गया, अब NI नंबर हम अपना करवाएंगे। तो उस NI नंबर के लिए एक प्रोसीजर है ऑनलाइन, और उसमें जो है मेरे पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड है। तो पासपोर्ट मैं अपने घर में भूल आया, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ पासपोर्ट पिक करने, ताकि पासपोर्ट लें और उसके साथ पिक्चर लें और फिर उसके बाद उसको अपलोड करें, और ये सारा प्रोसीजर है। तो खैर ये करना है। इसके बाद आज वीकेंड है
तो घर पे कुछ खाना बनाएंगे, तो कुछ सामान ले लेंगे उसके लिए भी, कुछ मसाले वसाले, मिर्च प्याज इस तरह की चीज़ें। हाँ तो जी हम आ गए हैं सब्ज़ी लेने। अभी हमने मिर्च ली है, अब प्याज देखेंगे। प्याज ये वाली प्याज ले लेते हैं, ये अच्छी लग रही है। एक लहसुन ले लेते हैं। ये सब ले लिया है, अब चलते हैं इसका बिल बनाते हैं, फिर देखते हैं। हाँ तो भाई ले लिया हमने सामान, ये रहा, और इससे जाके बनाएंगे। वो जो शॉप वाले थे बड़े अच्छे आदमी थे, बट साहब थे वो पाकिस्तानी। वो बोल रहे हैं यार ये तुमने क्या लिया है, ये तुम तो कोई बड़े बिजनेसमैन लग रहे हो। क्योंकि मैंने कहा भाई एक ही आदमी है, अब हमने क्या करना है, कितना बनाना है। तो कुछ सामान घर पे पड़ा हुआ था, तो एक लहसुन, एक प्याज, 5 मिर्चें, अपना काम हो गया। तो खैर ही वॉज रियली जेंटलमैन, और उन्होंने मुझे बोला कि यार अगर अकेले ही हो तो खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आ जाया करो, हम साथ मिलकर खाएंगे। तो यार ये लोगों का यहाँ पे दिल है, लोगों का अखलाक है, ख्याल करते हैं एक दूसरे का, बड़ी खुशी हुई मुझे। तो खैर अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, वहाँ से पासपोर्ट उठाएंगे, फिर उसके बाद वापस शाहजेब के घर चलेंगे। हाँ तो जी आ गए हम घर के अंदर, अब अपना पासपोर्ट निकालें, उसके बाद फिर चलें। यार पासपोर्ट बहुत अंदर रख दिया मैंने, बड़ी मेहनत लगने वाली है। हाँ तो जी पासपोर्ट ले लिया हमने, अब चलते हैं वापस। अरे सामान रह गया। ये बहुत ज़रूरी है यार NI करवाना, क्योंकि ये आपकी इंश्योरेंस है। तो खैर पाकिस्तान में तो हम गाड़ी की भी इंश्योरेंस नहीं कराते, तो इंसान की तो बहुत दूर की बात है, अगर यहाँ पे भाई सब कुछ कराना पड़ता है। और बात सिंपल सी ये है कि यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रूल ऑफ लॉ। आप अपने मुल्क में लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उसके ऊपर जो है आप थोड़ी सी सख्ती करेंगे, उसके ऊपर आप पेनल्टीज़ लगाएंगे, तो हर कोई करेगा। आखिर वही लोग मुझ समेत हम यहाँ के भी तो कर रहे हैं ना, तो यही काम हम अपने मुल्क में क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है यार वहाँ किसी ने पकड़ना ही नहीं है, पकड़ेगा भी तो 150 देके छुट जाएंगे। मतलब एक मिसाल देना 150। यार एक बहुत अहम बात करनी है, वो ये कि मैं अभी निकला था घर से बाहर एक ज़रूरी काम से। तो हुआ ये कि रास्ते में जो है मैं अपने घर पे बात करता हुआ जा रहा था, तो तब मुझे पीछे से एक बंदे ने आवाज़ दी और उर्दू में बात कर रहे थे वो। तो खैर मैंने उनसे मुखातिब हुआ तो पता चला ही बिलोंग्स फ्रॉम पाकिस्तान और उनका ताल्लुक़ सियालकोट से था। तो वो भाई बताने लगे कि यार मैं अभी जस्ट 2 दिन पहले ग्लासगो आया हूँ और मेरे पास ना छत है, ना खाना है, ना कोई इंतज़ाम है, और इसके अलावा जो है वो तकरीबन 2 दिन से जो है वो रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं। और कल रात से या समझ लो आप तकरीबन 2 दिन से ही मुसलसल बारिश हो रही है, और लिटरली वो बच्चा रो रहा था आंसुओं से। और मुझे देख के बहुत अफसोस आया, अल्लाह ताला किसी पे भी ये वक्त ना लाए यार। खैर हमने जो भी हो सकता था मुझसे मैंने कर दिया उनके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात है, उन्होंने वसीला बनाना था, मुझसे काम लेना था, अल्लाह का एहसान है। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि काम हो गया, उनको हमने खाना शाना भी खिला दिया, उनकी एकोमोडेशन का इंतज़ाम भी कर दिया। लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद और बताने का मकसद ये है कि यार ये आप सब के लिए एक मैसेज है, जो भी प्लान कर रहे हो यहाँ आने का, मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम, बिल्कुल आओ। मतलब इसमें कोई शक नहीं है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करूँगा। बेहतरीन दुनिया है, बेहतरीन ज़िंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल करो। जब आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो ना,
तो तब भी आप अपने रहने का बंदोबस्त करते हो, अपने खाने का बंदोबस्त करते हो, हर चीज़ प्लान करके चलते हो। तो यार ये तो आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो और इस तरह से मुंह उठा के चले आना बग़ैर किसी अकोमोडेशन के, बग़ैर किसी प्लानिंग के, मतलब मुझे समझ से बाहर है आप लोग कैसे इतना बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला ले लेते हो और अपनी पूरी ज़िंदगी स्टेक पे लगा देते हो। मतलब जो भी यहाँ आ रहा है भाई अच्छे खासे पैसे पे करके आ रहे हैं। तो भाई खुदा के लिए आओ, बिल्कुल आओ, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ज़िंदगी में। आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो आना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन खुदा के लिए अकल का इस्तेमाल करो। आने से पहले अकोमोडेशन का इंतज़ाम लाजमी करो, क्योंकि स्पेशली ये जो टाइम है सितंबर का इंटेक, ये यूनिवर्सिटीज़ की इंटेक होती है जिसमें दबा के बच्चा आ रहा होता है पूरी दुनिया से। और होता क्या है कि जितनी अकोमोडेशन होती हैं फुल हो चुकी होती हैं और इसकी वजह के जितने होटल्स हैं वो भी प्री बुक चल रहे हैं। तो भाई बहुत बुरे हालात हैं इस मामले में। इसलिए अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, तो आप या तो उनसे बात करके रखो, जब आपके आने का डिसाइड हो रहा हो उससे एटलीस्ट 1 महीना पहले से वर्किंग शुरू कर दो यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए। फ़ेसबुक पे मुख्तलिफ़ पेजेस बने हुए हैं जहाँ पे आप अपनी क्यूरीज डाल सकते हो रिगार्डिंग योर अकोमोडेशन, रिगार्डिंग योर जॉब और एनीथिंग, ठीक है ना। तो बहुत सारे पेजेस हैं, कुछ फ़ेसबुक पेजेस के लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वो आप देख लेना। तो कहने का मकसद है कि भाई बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लाजमी आओ, लेकिन प्लीज़ अकल का इस्तेमाल करो और अकोमोडेशन का इंतज़ाम करो। ये तो चलो एक सिंगल बच्चा था, इसका तो हो गया, अल्लाह ताला ने करा दिया मामला, जैसे तैसे मुझसे मिल गया और हो गया। कहने की बात ये कि अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक और केस ये आया हुआ था। पूरे ग्लासगो में सुबह से ख़बर चल रही थी कि भाई एक फ़ैमिली है जो कि कराची से ग्लासगो आ गई है और अब उनके पास कोई छत नहीं है। मतलब यार अगर अकेला इंडिविजुअल इंसान है, चलो जैसे ये बैचलर था, सो गया और ये जो है रेलवे स्टेशन पर रात गुजार ली, किसी के साथ बेड शेयर कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। लेकिन भाई फैमिली वाले तुम क्या करोगे? तुम्हारे साथ तो एक खातून है, बीवी है, बच्चा है। मतलब यार मेरी समझ से बाहर है लोग कैसे ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फ़ैसले कर लेते हैं बग़ैर किसी प्लानिंग के। तो भाई प्लीज़ इन चीज़ों को कंसिडर करो, इन चीज़ों का ख्याल करो और कोशिश करो कि ये मामलात और इन चीज़ों से बचो। और भाई बात यह है कि अगर किसी को आप देखें, सबसे पहली चीज़ आप ये समझें, आप एक अनजान मुल्क में आ रहे हैं। अगर आपके यहाँ कोई जानने वाला नहीं है तो ये मुल्क, यहाँ के लोग सब अनजान हैं, ठीक है। प्लस सबसे बड़ा मसला है लैंग्वेज बैरियर है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो ना आप किसी की बात समझ पाओगे, ना किसी को बात समझा पाओगे। तो भाई अपने लिए पैसे दे के मुसीबत मत ख़रीदो, पैसे दो, बिल्कुल दो, आओ इस मुल्क को एक्सप्लोर करो, सीखो, बढ़ो, ग्रो करो, लेकिन अकल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।